वैसे इस विदेश यात्रा को लेकर, इस भारत यात्रा को लेकर रहमान मलिक की देश के वरिष्ठ नौकरशाहों में भी मतभेद की खबरें आई हैं। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मलिक की अगवानी में हड़बड़ी दिखाई, जबकि कई अधिकारी इसके खिलाफ थे। मेल टुडे से बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शंकर मेनन और विदेश सचिव रंजन मथाई दोनों ने कहा कि मलिक की भारत यात्रा के लिए ये सही वक्त नहीं है। कहा जा रहा है ऐसे में जबकि मुंबई हमले को लेकर पाकिस्तान जांच की दिशा में सही रवैया नहीं अपना रहा है, वहां के गृह मंत्री को बुलाने का कोई तुक ही नहीं बनता। हालांकि भारतीय उच्चायुक्त शरद सबरवाल ने कहते हुए मलिक की यात्रा की हिमायत की कि इससे वीजा एग्रीमेंट के साथ साथ 26/11 की जांच में भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा यहां पर बने हुए हैं। संजय, रहमान मलिक की यात्रा को लेकर पहले ही एक मत नहीं था सरकार के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर भी मत विभाजित था, फिर भी उनको हरी झंडी दी गई। ऐसे में अब जब वो यहां पहुंचे हैं और बयान ऐसे दे रहे हैं जो सिर्फ बवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये अंदरूनी तौर पर भी मंत्रालयों में दिक्कत आ सकती है? क्योंकि अगर विदेश मंत्रालय की बात करें तो वहां पर भी इस तरह से आवाज उठ रही थी कि शायद ये सही वक्त नहीं है अभी आने के लिए। जहां तक हम सरकार में जो विभिन्न विभाग हैं, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इनके तालमेल की बात करें तो कहीं ना कहीं मतभेद जरूर, झंझा कर जो खबरें आ रही हैं उसमें मतभेद था। लेकिन इसके बावजूद रहमान मलिक की यात्रा को हरी झंडी दी गई कि शायद रिश्ते कुछ पटरी पर आ जाएंगे। हालांकि विदेश मंत्रालय इसके खिलाफ था और उनका कहना था कि अभी कुछ अधिकारी इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये सही समय नहीं है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीजें, घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसे में अभी ये सही समय नहीं है रिश्ते सुधारने के लिए पहल करने का। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से पहल हो चुकी थी कि वो आना चाहते हैं यहां पर, और इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, ऐसे में नहीं लगता कि जब तक नीयत साफ ना हो, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि जब तक आपकी नीयत साफ ना हो, हजारों तीर्थ यात्राएं कर लें, आपका कुछ नहीं फायदा होने वाला है। वैसे ही अगर ऐसी ही नीयत, ऐसी ही जबान और ऐसा ही संदेश लेकर आते रहे पाकिस्तान के रहनुमा, तो ऐसे में लगता नहीं कि चाहे कितनी भी यात्राएं कर लें, फिर रिश्ते वहीं पर रहेंगे। 9 दिन चले 2.5 कोस की तरह, शायद 2.5 कोस भी ना चल पाए अगर ऐसी ही नीयत रही तो। जाहिर है ऐसे में भारत की तरफ से जिस तरह से पहल की गई है, वैसे पाकिस्तान को भी दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सबूत आपको दिए जा रहे हैं उसके अलावा जो बाकी सबूत चाहिए उसके लिए आप पूछिए। आप सीधे सीधे क्लीन चिट नहीं दे सकते अपने लोगों को जिनके खिलाफ भारत सबूत दे रहा है। भारत ने ये भी सबूत दिए हैं कि वहां पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं। आपको हम रोक रहे हैं संजय यहाँ पर, संजय हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। दरअसल ये जो खबर थी कि किस तरह से बार बार मना होने के बाद आखिरकार रहमान मलिक की यात्रा को हरी झंडी मिली थी, क्योंकि शिंदे बड़े कीन थे, वो चाहते थे कि यहां पर उनकी यात्रा हो पाए। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अखबार मेल टुडे के सौरभ शुक्ला ने ही ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। हम सौरभ के पास आपको सीधे ले चलते हैं, फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पहले से ही, शुरुआत से ही इस यात्रा को लेकर एक मत नहीं था, यात्रा हो गई और रहमान मलिक ने आदत के हिसाब से एक के बाद एक विवादास्पद बयान भी दे दिए। आगे चल के तो ये और परेशानी ही खड़ा करेगा अधिकारियों के लिए। बिल्कुल ऋतुल, भारत सरकार के उच्च अधिकारी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव रंजन मथाई, इतना ही नहीं जो गृह सचिव है आर.के. सिंह, उन्होंने भी यही कहा था अपने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को, ये सही समय नहीं है पाकिस्तान के गृह मंत्री की एक यात्रा के लिए भारत के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 26/11 का मुद्दा था, उस पर कुछ भी नहीं जो प्रोग्रेस हुई है, इसी कारण की यात्रा इस समय नहीं होनी चाहिए। पर शिंदे साहब जो चाहते थे कि एक जो कैमरा डिप्लोमेसी चल रही है, ये फोटो अपना खिंचाया जाए और ये वीजा एग्रीमेंट को दिखाया जाए कि बहुत बड़ी चीज हो रही है, ये तो एक आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा कर सकते थे। सौरभ, जो बात ये जिस कैमरा डिप्लोमेसी की बात आप करें, ये बात सबको मालूम है कि रहमान मलिक बहुत कीन थे। वो तो ये तक चाहते थे कि वाघा बॉर्डर पर एक बड़ा सा फंक्शन हो और फिर बड़े फैन फेयर के साथ इस पूरे वीजा रेजिम को ऑपरेशनलाइज किया जाए। लेकिन शिंदे साहब को इतनी जल्दी क्यों हो गई थी? हमने देखा था कि चिदम्बरम तक थे, तब तक इस यात्रा को झंडी नहीं मिली थी। देखिए, शिंदे साहब को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये मिस एडवाइस किया गया, ये नहीं पता कि किसने उनको एडवाइस किया, पर ये बात बिल्कुल साफ है कि अधिकारियों ने लिख कर ये दिया था कि ये जो सही समय नहीं है। खाली जो भारत के उच्चायुक्त है पाकिस्तान में, उनका मत दूसरा था, उसी को लेकर शिंदे साहब ने कहा कि जो हमारे उच्चायुक्त हैं वो कह रहे हैं कि इनको आने दिया जाए।
उच्चायुक्त का खाली तर्क ये था कि इनके न आने से जो वीजा एग्रीमेंट है वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा है, पर और कूटनीतिक दबाव से ये हो सकता था। तो आप देखिए अब क्या कर रहे हैं रहमान मलिक साहब यहाँ पर आकर। वो तो उनका एक सोची समझी उनकी रणनीति थी कि भारत में जाके वो एक साइबर हैकिंग करेंगे, जाके कुछ बयान देंगे और देखिए वो किस तरह से। मैं एक और चीज बताऊं, जो कांग्रेस के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उनको लग रहा है कि इससे जो कांग्रेस का एक हाई उनको एक वो मिल गया था अजमल कसाब की हैंगिंग के बाद कि वो लोग बहुत टफ है आतंकवाद के मामले में। इस तरह के बयानबाजी में रहमान मलिक साहब के वो चीज जो है, जो प्लेटफॉर्म है, वो भी खिसकता दिख रहा है। तो शिंदे साहब को पार्टी से भी जो है इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा।